सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इसके फॉर्मूले देखे थे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। मैंने आपको दोनों के फॉर्मूले बता दिया था, क्वाड्रेटिक के लिए भी फॉर्मूला बता दिया था और क्यूबिक के लिए भी फॉर्मूला बता दिया था। तो बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन देखा था हमने। फर्स्ट रिलेशन हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी बाय ए। और सेकंड हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए। करेक्ट है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका ये जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में हमको दो रिलेशन मिलता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे ही जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वहां हमको तीन रिलेशन मिलता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। और थर्ड है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। ये तीन रिलेशन मिलेगा हमको जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में, अगर कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में है तो हमको ये तीन रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अच्छे से याद रखना बेटा। इसी का यूज करके अभी हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाओ, पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाओ, तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बनाओगे। अगर आपको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा समथिंग दिया है और अल्फा इंटू बीटा समथिंग दिया है, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर क्वेश्चन में दिया है, तो आपकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या रहेगी, दैट इज के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, याद रखना, अगर के आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया है तो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बनेगी, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया बेटा फॉर्मूले, जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो हम फिर अब एक्सरसाइज 2.2 में मूव करते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं बेटा, फटाफट बनाएंगे बिल्कुल। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमको क्या करना है, पहले हमको इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल लेना है, क्योंकि बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके जीरोस निकालना है, और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फिर हमको उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के जो बीच का रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। चलो करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब सबसे पहले ये बताओ, अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, वी हैव टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये आपने नाइन्थ में भी सीखा है, एट्थ में भी सीखा है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर सॉल्व करना है तो यू हैव टू यूज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल चलो बताओ, तो क्या हो जाएगा, एट है तो इसको करेंगे फोर टू जा एट। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स। ये माइनस टू एक्स को माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स लिखते हैं, क्योंकि एट के दो फैक्टर बन सकते हैं, फोर टू जा एट, तो इस टाइप से मैं यूज कर लिया माइनस एट। ठीक, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस फोर। अगेन इसमें प्लस टू कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस फोर। तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस टू और x माइनस फोर। ये आ गया मेरे दो फैक्टर, राइट। तो ये आ गया मेरा, एक आ गया बेटा x इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक आ गया x इज इक्वल टू फोर। आ गया x इज इक्वल टू माइनस टू और x इज इक्वल टू फोर।
तो ये दो जीरोस आ गए मेरे, ठीक है, यानी इसके दो सॉल्यूशन आ गए, एक्स के दो आंसर आ गए, इसी को हम जीरोस बोलते हैं बेटा। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, क्योंकि अब ये दो जीरोस है मेरे -2 और 4, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि हम अब जीरोस को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, है ना, क्योंकि जीरोस को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्फा मैं लिख लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो बेटा ये मेरा ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें मुझे बोला था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने ये जीरोस निकाल दिया, मेरे दो जीरो आया -2 और 4। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, हमको उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट का बीच का रिलेशन। अब तुम बताओ क्या होता है बेटा, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो दो रिलेशन है, हमने देखा है। एक रिलेशन ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, ये फर्स्ट रिलेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, और हमको दोनों रिलेशन को वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब ये हुआ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे था दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता है। जब भी क्वेश्चन में वेरीफाई करने बोले, उसका मतलब आपको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल शो करना है। तो चलो करते हैं अपन, सबसे पहले एक काम करो, एलएचएस ले लो बेटा, ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, एलएचएस ले लो। एलएचएस है मेरा अल्फा प्लस बीटा, एलएचएस है अल्फा प्लस बीटा। चलो बताओ अल्फा कितना आया हमारा -2, प्लस बताओ बीटा कितना आया है 4, तो बताओ -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 2, राइट। तो ये हो गया मेरा एलएचएस। सेम वैसे ही इसके साइड में मैं इसका आरएचएस सॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, आरएचएस को सॉल्व करने से पहले ना एक चीज बताओ, आपकी इक्वेशन क्या दी है बेटा, आपकी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर -2x -8, राइट, ये इक्वेशन दी है। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या रहेगी, कैसे निकालेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे बेटा, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैं इसको कंपेयर करूंगा। तो अब तुम बताओ मुझे, अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो ए बी सी की क्या वैल्यू मिल रही है हमको, तो बताओ क्या हमको ए मिल रहा है, ए इज इक्वल टू 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 1, आया समझ में। सेम वैसे ही बताओ, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है हमारा -2, तो हमारा b इज इक्वल टू क्या आया बेटा -2, ठीक। यहाँ c की जगह क्या लिखा हुआ है -8, तो हमारा c कितना है बेटा -8। तो इस तरीके से आप a b c की वैल्यू निकालोगे, कंपेयर करके आपका a b c निकल जाएगा, ठीक है। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि बेटा आरएचएस सॉल्व करना पड़ेगा। चलो बताओ आरएचएस कितना है -b/a, ये हमारा आरएचएस है, करेक्ट है। तो चलो बताओ -b कितना है आपका, b -2 है, तो ये वाला माइनस तो बेटा ये फॉर्मूले का माइनस है ना, b का माइनस इसे ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट -2 का होल अपॉन a, बताओ a कितना है 1, ठीक है। अगेन बताओ माइनस माइनस प्लस 2/1, अच्छा 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तुम बताओ एलएचएस और आरएचएस क्या इक्वल आ गया, ठीक है, ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ये ना बेटा मैंने फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करा है, ध्यान देना, ये मैंने अभी फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करा है। सेकेंड रिलेशन भी हमको वेरीफाई कराने बोला है, तो उसको भी कराना पड़ेगा आपको, सेकेंड रिलेशन को भी वेरीफाई कराना पड़ेगा। चलो सेकेंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे, क्या है सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, राइट। अगेन चलो मैं अब इसको यही साइड बाय साइड सॉल्व करता हूं, अल्फा इंटू बीटा, बेटा क्या है अल्फा -2 इंटू बीटा क्या है 4,
इनटू को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में, याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 टू सा 8, तो दैट इज -8। क्लियर है? सेम वैसे ही सी बाय ए, जरा तुम मुझे बताओ सी कितना आया था हमारा, -8 अपॉन ए कितना है 1, तो -8 अपॉन 1 इज नथिंग बट -8। देखो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, हेंस इट इज वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से पहले आपको उसको सॉल्व करके उसके जीरोस निकाल लेना है, और उसके बाद उसके जीरोस एक बार आ जाएंगे तो उसके रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी बाकी बिट्स हैं सब में आपको यही काम करना है, पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो और उसके बाद उसके रिलेशन को वेरीफाई कर लो। ठीक है बेटा, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना और आगे के क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन फट से। नाउ, तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसे ही बेटा सेकंड, थर्ड और लास्ट, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है, आप उसको पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके उसके जीरोस निकालो, और जैसे उसके जीरोस आ जाएंगे उसके बाद उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेना। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन दिया था 4u² प्लस 8u, आपको इसको सॉल्व करने बोला है। तो बताओ क्या होगा, 4u² प्लस 8u, पहले ये देख लो भाई दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। 4u प्लस 8u में 4u कॉमन है, राइट, 4u दोनों में कॉमन अगर मैं ले लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4u² में से 4u चला गया, क्या बचा बेचारा, u बच गया, प्लस 8u में से अगर 4u कॉमन कर दूं तो 4u इंटू 2 करोगे तो 8u आ जाएगा, तो कितना बच गया, 2 बच गया, यानी u तो हटक गया यहाँ से, और 4 कॉमन लिए तो 4 2 8, तो ये ऐसा बच गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉमन फैक्टर लेना आप 7th क्लास से सीख रहे हो, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब बेटा देखो ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरा, अब इसका जीरोस क्या होगा, इस टाइप का तो आपने नहीं देखा होगा। अभी तक हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते थे तो 2 आता था, उसको इक्वेट करते थे जीरो, कोई अंतर नहीं है इसमें भी। ये आया ना आपका, जस्ट इसको इक्वेट कर दो जीरो से बेटा, जैसे हम मिडिल टर्म की बात करते थे इसको भी इक्वेट कर दो जीरो से। तो आप इसको जैसे इक्वेट करोगे जीरो से, पहले ये टर्म को इक्वेट कर दो जीरो से, तो बताओ u प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू -2, या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को इक्वेट कर दो जीरो से, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। वैसे ही सिमिलरली आप 4u को इक्वेट कर दो जीरो से, 4u को इक्वेट कर दो जीरो से, अगेन आपका u कितना आ जाएगा बेटा, 0, अगेन आपका u कितना आ जाएगा, 0। तो u आ गया हमारा एक बार -2। ठीक है, देखो क्योंकि 4u यहाँ पर बचा है ना आपका, उसको इक्वेट करोगे जीरो से तो 4 इधर जाएगा डिवाइड में, तो u बच जाएगा आपका 0। तो देखो अगेन 2 जीरो आ गए बेटा मेरे, एक जीरो आया मेरा -2 और एक जीरो आया मेरा 0। ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा -2, और जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैं अल्फा बता दिया, बीटा बता दिया। अगेन बताओ, अब इसके अगर रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई करना है तो चलो करते हैं इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई फटाफट, बिना देर किए, फुल स्पीड के साथ। बताओ अल्फा प्लस बीटा, अच्छा एक काम करते हैं पहले इसका एबीसी निकाल लेते हैं, राइट। अच्छा बताओ अगर मैं 4u² प्लस 8u प्लस 0 ऐसा लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे तो मैं उसकी जगह +0 लिख लिया। इसको अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c से, जल्दी से बताओ a क्या दिख रहा है बेटा, तो a के जगह दिख रहा है हमको 4, b के जगह दिख रहा है हमको 8, और c के जगह दिख रहा है हमको 0, तो c इज इक्वल टू 0। चलो जल्दी से अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अच्छा अल्फा ये है बीटा 0 है, तो -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2, सेम -b/a, तो
8/4 है ना, b आपका 8 है, a 4 है, तो माइनस से 4 2 जा 8, तो ये आ गया -2। अगेन बताओ, दोनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? अगेन सेम ऐसे ही सेकेंड रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं साइड में उसके। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। चलो बताओ, अल्फा कितना है बेटा आपका -2, बीटा है 0, तो -2 इंटू 0 बताओ कितना आ जाएगा, 0। ये मल्टीप्लाई है ना, डॉट मत समझ लेना, डॉट यानी मल्टीप्लाई ही होता है, -2 इंटू 0 0। अगेन बताओ C/A यानी कि 0/4 विच इज नथिंग बट 0। अगेन LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। आया समझ में? इस टाइप का है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कहीं गलती ना कर लो आप लोग, ठीक है। चलो फुल स्पीड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम करेंगे। फिफ्थ को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये है, t² - 15 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी नहीं कर सकते, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब यहां पर लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा दिमाग और सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। देखो मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपको इस टाइप का टर्म दिखे और आपको जीरोस निकालना है बेटा, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं जो हमने जूनियर सेक्शन में पढ़ी थी। और वो आइडेंटिटी है बेटा A² - B² की, राइट। A² - B² की, A² - B² की आइडेंटिटी होती है A+B * A-B, राइट, ये हमने पढ़ा है। A² - B² बिकम्स A+B * A-B। अब तुम बोलोगे सर इसको इस आइडेंटिटी में कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ t का स्क्वायर तो दिख रहा है हमें, लेकिन 15 का तो कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो 15 का अगर स्क्वायर नहीं है तो क्या हम बना नहीं सकते उसको? बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो इसको ना, इसको ऐसा लिख देंगे बेटा, ये t² है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ t का होल स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा A², ये हो गया A² माइनस ये 15 है ना, तो बताओ क्या 15 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, क्या हम 15 को ऐसा लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर? ध्यान से देखो, पूरी नजर आपकी यहां होनी चाहिए। 15 को क्या मैं √15 का स्क्वायर बोल सकता हूं? क्यों √15 का स्क्वायर बेटा? हमको मालूम है अगर √15 का अगर हम स्क्वायर कर डालेंगे तो इट इज नथिंग बट 15। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाता है, हमको मालूम है वो हट जाता है। तो क्या बनेगा, √15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 15 ही तो आएगा ना भैया, करेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस ये 15 के जगह मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर। तो इससे हुआ क्या, ध्यान से देखो इससे क्या हुआ, मेरा ये जो टर्म है ऑटोमेटिक इस आइडेंटिटी में अरेंज हो गया, A² - B², करेक्ट है भाई, ठीक। तो अब इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, चलो बताओ आइडेंटिटी लगाओगे तो A² - B² क्या हो जाएगा, A+B इंटू A-B, करेक्ट है। ये हो गया A+B इंटू A-B। तो जरा ध्यान से देखना, आपके दो जीरोस निकल गए ना, ठीक है। तो एक जीरो क्या हो जाएगा, पहले आप t प्लस √15 को इक्वेट करो जीरो से, तो आपका एक जीरो आ जाएगा t इज इक्वल टू -√15, करेक्ट है। अच्छा दूसरा जीरो क्या आएगा, अब t -√15 को इक्वेट करो जीरो से, तो आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू √15। क्लियर है? तो एक t आ गया -√15, एक t आ गया आपका √15, ठीक। अगेन यहां पर क्या अब आप बोल सकते हो कि आपको अल्फा और बीटा मिल गया है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो आपका अल्फा हो गया -√15 और बीटा हो गया √15।
अब देखो, आप अल्फा को √15, बीटा को -√15 ले लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, कुछ भी ले सकते हो। मैंने अल्फा को ले लिया -√15, बीटा को ले लिया √15। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, हमको हमको अब इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है, जो कि हम करा लेंगे आसानी से, हमको मालूम है। उसके पहले एक काम करते हैं, इसका ए बी सी निकालते हैं, राइट। ये हो गया t² -15। अच्छा बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, t² + 0 × t -15। ध्यान से बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या। यहाँ पर मुझे बीच में टी वाला टर्म दिख नहीं रहा था, तो उसके जगह मैं 0 × टी लिख दिया। 0 × टी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, 0 × टी इज 0, राइट। तो हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं बेटा, राइट। दैट इज t² + 0t -15, एक ही बात है, कुछ मैंने अलग नहीं किया। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, दैट इज ax² + bx + c से, तो मुझे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तुम बताओ ध्यान से, बताओ ए क्या आ गया बेटा मेरा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1। अगर मैं कंपेयर करूंगा, ए आ गया 1, बी मेरा आ जाएगा बिल्कुल 0, और सी आ जाएगा मेरा, सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा -15। सी जो आ जाएगा वो आएगा -15। चलो इसके रिलेशनशिप को बिल्कुल फुल स्पीड से हम वेरीफाई करते हैं। पहला है ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलो बताओ भाई, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो अल्फा है -√15 और बीटा है +√15। अरे भाई सेम टर्म है, ये तो अब मालूम होगा। -√15 +√15 क्या हो जाएगा, 0। जैसे -2 + 2 0 होता है, वैसे -√15 +√15 0। नेक्स्ट -b/a, तो -0/1। अरे जीरो को किसी के भी साथ डिवाइड करो, आंसर क्या आने वाला है, 0। तो हो गया LHS और RHS इक्वल, करेक्ट है। होपफुली आ रहा होगा आपको समझ में अब। नाउ बताओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, c/a, ठीक है। चलो जरा करो मल्टीप्लाई, अल्फा दैट इज -√15 इंटू बीटा विच इज √15 मस्ट बी इक्वल टू c/a, c -15 अपॉन a। अरे अब मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ, है ना, इक्वल नहीं है, साइड बाय साइड अपन को प्रूफ करना है, c/a तो 1। अब तुम बताओ जरा, ध्यान से देख के बताओ, √15 इंटू √15 करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आंसर क्या आएगा, -15। सेम यहाँ -15/1 क्या आएगा, -15। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। समझ में आ रही है बात, होपफुली समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो पेशेंस से करना पड़ता है मैथमेटिक्स को, कंसंट्रेशन लगता है, बिना कंसंट्रेशन लगाए मैथमेटिक्स हम नहीं समझ सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का नाम है बेटा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जितने ईमानदारी से पढ़ेगा, उसको ये सब्जेक्ट उतना अच्छा लगने लगेगा, राइट। कभी भी किसी चीज को ऑनेस्टी से करोगे तो हमेशा आपको वो सब्जेक्ट बेनिफिट देगा, और आगे भी देगा हमेशा। तो थोड़ा सा जब भी याद रखो, आप जब पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप बिल्कुल नोट्स बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेडफोन लगाया, पलंग में लेट गया और लेक्चर देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, इससे आपको नींद आ जाएगी, ठीक है, इससे आपको नींद आ जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका है कि हाथ में पेन पकड़ो, और मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप ट्राई करके देखो, नोट्स बिल्कुल प्रॉपरली लिखो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, होपफुली तुम समझ रहे हो। चलो ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, गिवन है वो हमको, गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया है और आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना बनाना है। तो याद आ गया होगा आपको, फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, यह भी आपको मैंने बताया था फॉर्मूले में, सेम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, जल्दी से बनाते हैं। चलो देखो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि ये जो 1/4 है ये क्या दिया है मेरा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है 1/4, क्लियर है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जो -1 है ये क्या दिया है मेरा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है बेटा, दैट इज -1। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है, अक्सर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर इसको अगर अल्फा प्लस बीटा ले लें और इसको अल्फा इंटू बीटा ले लें तो सही रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगा भाई। इसको अगर मैं अल्फा प्लस बीटा और इसको अल्फा इंटू बीटा ले लूं तो गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखना है ना, इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे डिसाइड करोगे कि पहला वाला ही अल्फा प्लस बीटा है? तो याद रखना क्वेश्चन में पहले सम और बाद में प्रोडक्ट दिया है, क्वेश्चन में पहले सम बाद में प्रोडक्ट दिया है, तो ये फर्स्ट वाला आपका अल्फा प्लस बीटा ही होगा, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है वो अल्फा माइनस बीटा ही होगा, तो ये चीज याद रखना भाई, है ना, इसमें गलती मत कर देना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने बोला है, सिंपल क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। तो बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एकदम बेहतरीन फॉर्मूला हमारे पास है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सीधा फॉर्मूला है भाई, एकदम सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है हमको, सीधा सीधा वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह इसमें यहां पुट करो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट करो भाई, -1 बोल रहा है तो बोल रहा है तो करना पड़ेगा, ठीक। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1। अच्छा, अब तुम एक चीज बताओ, ये फ्रैक्शन देखो, ये तो हो गया तुम्हारा, ये एक आंसर हो गया, इसको तुम ऐसा छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, एक काम कर लेते हैं ना, हम एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा, तो अगर मैं इन सब का सम कर दूं तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आएगा 4x² माइनस एक्स -4 का होल अपॉन 4, ये आएगा, एलसीएम ले लिया, ये होपफुली आता होगा ऐसा, एलसीएम लेके ऐड करना आपको इसको। तो ये हो गया 4x² माइनस एक्स -4, और ये जो 4 है इसको अब हम ऐसा लिख लेते हैं 1/4 इज नथिंग बट 4x² माइनस एक्स -4, आया समझ में? सो दिस मस्ट बी योर आंसर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में हो गया, यहाँ फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन को हटाना था तो मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये 4 को मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा तो 1/4 लिखना पड़ेगा मुझे, और ये हो गया 4x² माइनस एक्स -4। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, जैसा भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है ऐसा लिखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे ने सिंप्लीफाई किया है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, राइट। चलो इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाक से, ये आंसर हो गया बेटा, इसमें और कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने बोला था, ये हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन बना दी। एक आध क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, कौन सा कर लें भाई, रूट वाला कर लें, ये कौन सा रूट वाला अच्छा दिख रहा है आप लोग को, ये अच्छा दिख रहा है, इसी को ले लें, ठीक है, या ये एक बार ट्राई करना, ठीक है, मैं थर्ड बता देता हूँ आपको, इजी है, ये भी इजी है, वैसे ही करना है, दोनों सेम है, फर्क ही क्या है, रूट है तो कुछ हमको लेना देना नहीं है भाई, रूट से, रूट है तो है रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सेकंड ही बता देता हूँ, क्योंकि वो 0 है, वो तो और आसान है, आप बना लोगे। चलो सेकंड देख लो, सेकंड है √2 और 1/3 दिया है भाई, √2 और 1/3 दिया है। एक काम करते हैं, हमको मालूम है, फटाफट बनाएंगे बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा ये हमको 1/3 दिया है,
हमको फॉर्मूला मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। तो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख देता हूँ रूट एक्स प्लस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह रूट टू पुट कर दिया बेटा मैंने, तो ये हो गया रूट टू एक्स, अगेन प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं रख देता हूँ 1/3। ठीक, अगेन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने में क्या है, एक तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा डायरेक्ट। एलसीएम ले लेते हैं सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 का होल अपॉन 3। अब इस 3 को खींच के बाहर ला लो, तो 3 को खींच के बाहर लाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपने एंजॉय की होगी आज की क्लास। और अगर अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके बेटा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये फ्री लेक्चर सीरीज जो है ये मैंने आप ही लोग के लिए बनाई है। तो जितने स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। आप बिल्कुल खुल के शेयर करो इसको, ठीक है। तो चलो, थैंक यू क्लास।